जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सेट के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग यूपीपीएससी प्री 2022 में आए हुए सी सेट के पेपर का डिस्कशन करेंगे। प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 60 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आज की क्लास में ये प्रश्न दिया है, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। जो निर्णय लेना है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इस समस्या की जो प्रक्रिया है इसमें निर्णय लिया जाता है। तो विकल्प 20 का सही उत्तर है। देखिए, इंटरपर्सनल स्किल के जो प्रश्न है तो सामान्यतः आप आसानी से देख करके उत्तर निकाल सकते हैं। जो मैथ रीजनिंग है इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलेगा। प्रश्न संख्या 62 दिया है, 1/6 के पावर 12, 8 के पावर 25 और 3/4 के पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए, 1/6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3। जब 2 गुणे 3 लिखेंगे तो 1/2 इसके पावर 12 आएगा, है ना। यहाँ पे मैं पावर 12 लिख दे रहा हूँ, और गुणे 1/3 इसके भी पावर 12 आएगा। और गुणे, देखिए जो 2 के ये 8 है, 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे, पावर के ऊपर पावर होता है तो लिखेंगे 2 के पावर 75। और फिर गुणे का निशान आएगा, देखिए 3 के पावर 15 और गुणे यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। अब इन सबको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 12 है ना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 30। 12 और 30 को घटाएंगे तो यहाँ पे 42 बन जाएगा, बस सॉरी जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो इस 75 में से इसको माइनस करेंगे, तो 75 में से माइनस करेंगे तो 2 के पावर 3 यहाँ पे 42 में से 3 तो 33 बचेगा। 33 यहाँ पर बच गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो 3 है ना, ये 12 बार है और यहाँ पर 15 बार है। तो 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 3 जाने के बाद 15 में से 12 जाने के बाद 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 फिर आ जाएगा, तो 36 ये रहा और 3 ये रहा, 33 ये रहा और 3 ये रहा। 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 36, विकल्प ए। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा, इसको थोड़ा जूम करके बताते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा था, तो हो सकता है आपको समझने में कुछ दिक्कत हुआ। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कितना आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए 1/6 जो इसको आप आराम से लिख सकते हैं 1/2 और गुणे 1/3, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पावर 12 इसके पास है तो 2 के पावर भी 12 यहाँ पर हो जाएगा और 3 के पावर भी 12 हो जाएगा। तो ये नीचे भाग के रूप में, तो ये भाग के रूप में रहेगा। मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए ये 8 को आप ऐसे लिख लेंगे, 2 का क्यूब और इसके पावर है 25, तो आराम से बन जाएगा 2 के पावर 75, क्योंकि 25 या 75 और बट्टे में। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 के पावर 12 यहाँ से निकल के आएगा, 2 के पावर 12 और गुणे 3 के पावर 12। अब इसको देखेगा, ये 3 के पावर 15 ऊपर रहेगा, 3 के पावर 15 ऊपर आ गया। और ये देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, 2 के पावर 2 लिखेंगे मतलब 4 को, तो आप लिखेंगे 2 के पावर 30। अब देखिए 30 ये रहा और 12 ये रहा, 30 12 42, 75 में से 42 को घटाएंगे तो 33 मिलेगा और 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा। और अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है तो खाली जोड़ते हैं, 33 और 3 36, यहाँ से 36 बना हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 63 दिया, तर्क संगत निर्णय लेने का प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। जो सर्वोत्तम विकल्प का चयन है यही तर्क संगत निर्णय होता है, तो विकल्प डी यहाँ पे बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी यूपीपीएससी प्री 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए इस आकृति को पहले 2 भागों में विभाजित कीजिए। यहाँ से ये चतुर्भुज और इसके बाद त्रिभुज। इस चतुर्भुज को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंडों में बटा है, तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 16। इसके बाद आप इस त्रिभुज को देखिए, यहाँ तक आपको 3 त्रिभुज मिलेगा, है ना। 3, फिर यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 3 6 हो गया, है ना। 6 के बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज, 6 और 1 7, 16 पहले था, 7 यहाँ पे मिल गया, 16 और 7 23 हो गया। देखिए इसके बाद कलर चेंज करते हैं ताकि आप समझ पाए। 23 के बाद देखिए ये त्रिभुज संख्या 24, है ना, ये त्रिभुज संख्या
25 और इसके बाद एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा कहने का मतलब ये रहा त्रिभुज संख्या 26। तो इस आकृति में कुल 26 त्रिभुज है, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि इस आकृति में आपको अनुपस्थित श्रृंखला बताना है। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं। देखिए क्या दिया है, 2/3 है ना, 2/3 है पहले, इसके बाद 4/7 है, 4/7 के बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक है, 11/21 है और फिर 16/31 है। पैटर्न क्या चल रहा है, 2 से 4 हो गया है ना, मतलब +2 हुआ है। अगला अंतर आप नहीं निकाल सकते, यहाँ पे देखिए +5 हुआ है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे 3 रहा होगा और यहाँ पे 4 रहा होगा। अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 4 जोड़ने पे 11 बिल्कुल सही है। नीचे का अंतर देखिए, यहाँ पे 4 जुड़ा है ना, 4 के बाद अगला जो, अच्छा इसमें परेशान भी नहीं होना है, देखिए 7 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है तो यही हो जाएगा। 4 के बाद आगे 6 जुड़ा है, 6 के बाद 8 जुड़ा है, 8 के बाद 10 जुड़ा है, तो विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 66 है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 चित्रीय तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जाती है, ये दंड चित्र और पाई चित्र, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, इसमें आपको बताना है कि क्या विकल्प भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये ए लिखा है पहले है ना, इसके बाद ये 2 गैप है ना, इसके बाद यहाँ पर बी और बी है, फिर यहाँ पर गैप है, फिर ये ए लिखा है, फिर 2 गैप है, यहाँ पर फिर से बी बी ए सी गैप गैप ए है ना। देखिए यहाँ पे देखिए कुल कितने लेटर्स हैं, पहले इसको काउंट कीजिए। लेटर्स को काउंट करेंगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 1 21 है ना, 21 लेटर्स है तो 7 के ग्रुप पे टूटेगा। देखिए ए यहाँ पे देखिए, यहाँ से तोड़ दीजिए है ना, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तोड़ दीजिए। देखिए ACCBBA है ना, ACCBBA ACCBBA ACCBBA, आपने भरा क्या है CCACC और BB, आप देख सकते हैं विकल्प बी में इसका उत्तर दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 68, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं, देखिए प्रत्येक समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज में यही होता है, सही है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्णों का जो कटान बिंदु 90 अंश हो, ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती, मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोण 90 अंश नहीं होता, जबकि जो वर्ग होता है वर्ग में ये कोण 90 डिग्री होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता क्या है, तो लिखित संचार, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 71 यहाँ पे दिया दोस्तों, इसको थोड़ा जूम करते ताकि स्पेस मिले और यहीं पे इसे सॉल्व किया जाए। देखिए एक व्यक्ति ने 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 रुपए में खरीदा। यदि घोड़ों को 10% के लाभ पर और गायों को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका लाभ 1880 है। एक गाय की कीमत क्या, देखिए मान लीजिए एक घोड़े को 100 x में खरीदा जा रहा है और एक गाय को 100 y में खरीदा जा रहा है, तो 4 घोड़े खरीदने के लिए 400 x लगेंगे और 9 गाय खरीदने के लिए 900 y लगेगा, और ये पूरा किसके बराबर है, 13,400 के बराबर। अब लाभ की बात करते हैं। अगर 10% लाभ हो रहा है तो इसका 10% हो जाएगा 40x और इसका 20% हो जाएगा 180y। ये किसके बराबर, ये 1880 के बराबर है। अब यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए 5 से गुणा कराइएगा नीचे, जैसे 5 से गुणा कराएंगे तो 40 पंचे 200 हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 18 पंचे 900। और इसमें अगर आप गुणा कराते हैं, यहाँ पर अगर 5 से गुणा कराएंगे तो मैं डायरेक्ट गुणा करा के लिख देता हूँ है ना, ये आपका 9,400 आ जाएगा है ना, 9,400। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। अब इसको घटाइएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया पूरा। यहाँ पे 200x है ना, और बराबर में कितना आ गया, यहाँ पर 4000 आ गया। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x से बराबर 20 मिल गया। x की वैल्यू 20 यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, जैसे 20 करेंगे तो 8000 ये मिल गया, इसको इधर माइनस कर देना तो आपको मिल जाएगा 900y बराबर 5000। 900y की बात 5400 रुपये है ना, 5400 रुपये। अब देखिए यहाँ पे आपको 100y की वैल्यू चाहिए तो 9 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो 100y अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 600 रुपये। एक गाय की कीमत है 600, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास रही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार के क्लास आपको निरंतर मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम की तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।